हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस विशेष वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर्स और उसके हेडलाइंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक बाकी टॉपिक से बिल्कुल भिन्न है। आज हम लोग उन वर्ड्स को देखेंगे जो कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ये वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर को समझने में काफी मदद करेंगे। अगर आप इन वर्ड्स को अपने पास रखते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर को समझना आपके लिए काफी आसान बन जाएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 20 वर्ड्स को देखेंगे जो कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में अक्सर आपको दिखाई देने वाले हैं। चलिए इन वर्ड्स को हम वन बाय वन करके देखते हैं। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स सर्किल में आप इसे जरूर शेयर करें ताकि आपके भांति आपके फ्रेंड्स और ग्रुप के लोग भी बेनिफिट पा सके। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए एक्ट, फर्स्ट वर्ड हमारा एक्ट है। एक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ करना, कोई विशेष क्रिया करना, कोई विशेष कार्य करना। ठीक है ना। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में अक्सर आपको इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलते हैं। एक हेडलाइन बनाया गया है, न्यूज़पेपर से लिया गया है। इस हेडलाइन को समझा जाए कि कहना क्या चाहता है, हेडलाइन क्या कहना चाहता है। हेडलाइन हम पढ़ करके हम न्यूज़पेपर के अंदर में जो कंटेंट्स जो लिखा रहता है तो उसके बारे में समझा जा सकता है कि अंदर में क्या बातें कही गई होंगी। ठीक है ना। हेडलाइन बहुत कुछ कह देता है। चलिए हेडलाइन क्या कह रहा है। एक हेडलाइन लिया गया है न्यूज़पेपर से करके, फूड क्राइसिस गवर्नमेंट टू एक्ट। इसका हिंदी क्या निकलेगा? बच्चों, ये अगर आप ऐसे पढ़ते हैं कम समय में आप पेपर पढ़ना सीख जाइएगा और ये सारे वर्ड्स आपको दूसरे फील्ड में भी काम आने वाले हैं। न्यूज़पेपर के अलावा आपके एग्जामिनेशन में भी ये काम आने वाले हैं। चलिए करें कि अन्न संकट है ना, अनाज संकट आ गया है, क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, गवर्नमेंट टू एक्ट। अब सरकार को कुछ करना होगा। ठीक है ना। देखिए पहला तो चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में कुछ कुछ वर्ड को हटा दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जगह कम होता है और बहुत सारी बातें उतना ही जगह में ही कहनी होती है। दूसरी बात यह है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में बीती हुई बात को है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाया जाता है। मान लीजिए कि कोई बात घट गई है, कोई बात बीत गई है, कोई घटना घट चुकी है, लेकिन जो हेडलाइन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो प्रेजेंट टेंस में होता है। ऐसा बात को जीवंत बनाने के लिए किया जाता है। बीती हुई बात को पास्ट में ना कह करके प्रेजेंट में कहने की जो बात होती है ये न्यूज़पेपर में इस्तेमाल की जाती है। और बात को जीवंत बनाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बात लगे कि लाइवली बात है, बात अभी चल रहा है। चलिए तो एक हेडलाइन हम लोग देखते हैं, फूड क्राइसिस गवर्नमेंट टू एक्ट, यानी कि अनाज संकट है, अन्न संकट है, सरकार को कुछ करना होगा। चलिए वर्ड नंबर हम लोग सेकंड पर आते हैं। एड, पेपर में बहुत ज्यादा एड वर्ड इस्तेमाल होते हैं। एड का मतलब क्या होता है? सैनिक या वित्तीय सहायता। ठीक है ना। एड नाउन भी है और एड वर्ब भी है। तो अगर नाउन के रूप में अगर एड का इस्तेमाल करें तो एड का मतलब होता है सैनिक या वित्तीय सहायता, और वर्ब के रूप में इस्तेमाल करें तो मदद करना। मतलब इसका दोनों अर्थ होता है। चलिए एक पेपर के हेडलाइन लिया गया है। हेडलाइन क्या कहता है? मोर एड फॉर पुअर कंट्रीज। मोर एड फॉर पुअर कंट्रीज, इसका मतलब क्या हुआ कि गरीब देशों के लिए है ना ज्यादा से ज्यादा सहायता, ज्यादा से ज्यादा या तो वित्तीय सहायता है या तो सैनिक सहायता है। अब ये पुअर कंट्री है तो इनको वित्तीय सहायता की जरूरत है। इसका मतलब है कि गरीब देशों को और ज्यादा वित्तीय सहायता। ये एक हेडलाइन है। बाकी बातें आपको हेडलाइन के नीचे देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग वर्ड नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। अलर्ट, ये न्यूज़पेपर में अक्सर आने वाले वर्ड होते हैं। अलर्ट करें कि अलर्ट का मतलब क्या होता है? संभावित खतरों की चेतावनी। संभावित खतरों की जो चेतावनी दिया जाता है उसके लिए जो अंग्रेजी के जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो है अलर्ट। ठीक है। हेडलाइन देखते हैं, हेडलाइन क्या कहता है? साइक्लोन अलर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट। साइक्लोन अलर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट यानी कि चक्रवात, चक्रवात का आपको एक चेतावनी दिया गया है जो कि पूर्वी तट पर आने वाले हैं। ईस्ट कोस्ट का मतलब है कि किसी देश के पूर्वी तट पर साइक्लोन चक्रवात आने वाले हैं और इसका आपको एक तरह से चेतावनी दिया गया है। तो चक्रवात की चेतावनी ईस्ट कोस्ट पर, यह हेडलाइन कह रहा है। बाकी बात को समझने के लिए आपको हेडलाइन के नीचे आना होगा। चलिए देखते हैं नंबर हमारा 4 वर्ड क्या है? एलिज। न्यूज़पेपर में ये मैक्सिमम इस्तेमाल होने वाले मोस्ट यूज्ड ये वर्ड है।
ठीक है ना। अलेज, अलेज का इस्तेमाल हम पेपर, पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो अलेज के बहुत बार इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। और अलेज का एक अर्थ होता है आरोप लगाना, अलेज का एक अर्थ होता है आरोप लगाना। चलिए हेडलाइन क्या कहता है, वुमेन अलेजेस अनफेयर ट्रीटमेंट, वुमेन अलेजेस अनफेयर ट्रीटमेंट। देखिए ये बात बीत चुका है, ये बात बीत चुका है, लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस में दिखाया गया है। यानी कि औरत, आरोप, महिला, कोई महिला है आरोप लगाती है अनुचित व्यवहार कि उसके साथ जो बर्ताव किया गया, अनुचित बर्ताव किया गया है। यानी कि इसको अगर हम पेपर का हेडलाइन क्या समझेंगे कि महिला ने, औरत ने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया कि उसके साथ किसी ने अनुचित व्यवहार किया है। अनफेयर का मतलब अनुचित, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। और ट्रीटमेंट का मतलब है बर्ताव से है, यह इलाज से नहीं है, ट्रीटमेंट का मतलब यह बर्ताव से है। यानी कि औरत, महिला आरोप लगाती है कि उसके साथ एक गलत बर्ताव किया गया, उसके साथ अनुचित बर्ताव किया गया। यह पेपर का हेडलाइन कह रहा है, ठीक है। बाकी बात आपको नीचे आना होगा जानने के लिए। चलिए बीड, बहुत ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले वर्ड है बीड। बीड पेपर में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बीड का मतलब होता है प्रयास या कोशिश, है ना, कोशिश या प्रयास को आप बीड समझेंगे। जैसे होता है रेप बीड, रेप बीड का मतलब क्या हुआ, है ना, मतलब बलात्कार का प्रयास किया गया, बलात्कार की कोशिश किया गया। इस तरह के वर्ड आपको मिलने वाले हैं, इस तरह के आपको फ्रेज मिलने वाले। मर्डर बीड, इसका मतलब क्या हुआ कि हत्या करने का प्रयास किया गया, हत्या करने का कोशिश किया गया। तो इस तरह के फ्रेजेस बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है ना, न्यूज़पेपर में आने वाले। चलिए हेडलाइन एक देखते हैं, पुलिस फॉयल बैंक लूट बीड। फॉयल का मतलब होता है विफल करना, फॉयल का अर्थ होता है विफल करना। चलिए फॉयल भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए यानी कि पुलिस ने बैंक, है ना, लूट के प्रयास को, यानी कि बैंक लूटने के प्रयास को क्या कर दिया, विफल कर दिया। बात पास्ट टेंस का है, ठीक है ना, लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस में कहा गया है। पुलिस फॉयल बैंक लूट बीड, लूट मतलब लूटना, आप ऐसा समझिए, बीड मतलब प्रयास। यानी कि बैंक जो पुलिस है वो बैंक के लूट के जो प्रयास होने वाले थे उसको विफल कर दिया। तो इस तरह के बच्चों मतलब आपको वर्ड और इस तरह के फ्रेजेस आपको बार बार मिलने वाले हैं। ये सारे वर्ड्स और ये सारे फ्रेज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इन वर्ड्स और फ्रेज को दिमाग में रखते हैं। तो आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक से एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन से जुड़ी हुई वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 6, ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब आप जानते हैं, है ना, विस्फोट, धमाका। एक तो ये आप जानते हैं, एक और अर्थ होता है तीखी आलोचना करना। ये आप शायद नहीं जानते होंगे, शायद आपके लिए नया होगा। ब्लास्ट का मतलब विस्फोट, ये सब कोई जानता है, लेकिन तीखी आलोचना भी होता है। ब्लास्ट का मतलब तीखी आलोचना करना है। हेडलाइन क्या कर रहा है, ब्लास्ट एट मिलिट्री, सॉरी, ब्लास्ट एट आर्मी हेडक्वार्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, आर्मी मुख्यालय पर धमाका, आर्मी मुख्यालय पर धमाका। ये तो आप समझ लीजिएगा। आप इसको देखिए, पीएम ब्लास्ट द ऑपोजिशन, पीएम ब्लास्ट द ऑपोजिशन, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ने विपक्ष की, है ना, आलोचना की, तीखी आलोचना की। यहां पर विस्फोट और धमाका का सेंस नहीं है। ऑपोजिशन का मतलब विपक्ष, आप सारी बातों को समझते हैं। और पीएम प्राइम मिनिस्टर, तो पेपर का हेडलाइन अगर ऐसा होता है तो हम क्या समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने विपक्ष की जम की आलोचना की, तीखी आलोचना की। चलिए वर्ड नंबर हम आते हैं ब्लेज। वर्ड नंबर आते हैं ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है भयंकर आग, ब्लेज का मतलब होता है भयंकर आग। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, गर्मी के दिनों में आपको ये सब पेपर में दिखने को मिलेंगे, क्योंकि आग के मामले ग्रीष्म ऋतु में ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलिए हेडलाइन क्या कहता है, पेपर का हेडलाइन क्या कहता है, 10 डाई इन होटल ब्लेज, 10 डाई इन होटल ब्लेज। यानी कि होटल में जो भयंकर आग लगी उसमें 10 मर गए, उसमें 10 मर गए। होटल ब्लेज का मतलब होटल में लगी आग। तो ये पेपर का हेडलाइन आपको आमतौर पर इसी तरह से देखने को मिलेगा। हेडलाइन छोटे होते हैं लेकिन वो बहुत कुछ कह के चले जाते हैं। और अगर आप हेडलाइन अगर आप समझ लेते हैं तो अंदर की भी बात को समझना आपके लिए काफी कारगर हो जाएगा। कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता, हम लोग केवल हेडलाइन देखकर ही बात को आगे की ओर ले जाते हैं, तो उसके लिए हेडलाइन का भाव आपको समझना जरूरी है। आते हैं नंबर 8 में, बूस्ट। ये न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही अच्छे वर्ड है बूस्ट। बूस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन। बूस्ट का एक और मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। बूस्ट के कई अर्थ होते हैं। बूस्ट का एक मतलब होता है प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट, एक अर्थ होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। चलिए एक हेडलाइन लिया गया है, ये हेडलाइन क्या कर रहा है, प्लान टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, प्लान टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। इसका क्या हिंदी निकलेगा, एक्सपोर्ट्स का पहले मतलब समझते हैं, तो एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है निर्यात, ठीक है। चलिए अच्छा, तो ये प्लान है क्या करने का, तो निर्यात को बढ़ाने का, है ना, निर्यात को बढ़ाने की योजना।
आप सिंपल भाषा में समझिए, प्लान टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात को बढ़ाने की योजना, निर्यात को प्रोत्साहित करने की योजना, निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्लान। तो ये बूस्ट का मतलब ये हुआ। आगे बढ़ते हम लोग, कॉल फॉर, बहुत ही ये इस्तेमाल होने वाला ये फ्रेज है। ये कॉल फॉर का ना जबरदस्त प्रयोग होता है। कॉल फॉर का अर्थ क्या होता है? मांग करना। कॉल फॉर पेपर में इस्तेमाल होने वाले मतलब कि सबसे बेस्ट फ्रेजल वर्ब में से एक है। चलिए हेडलाइन क्या कहता है? द ऑपोजिशन कॉल्स फॉर मिनिस्टर से रेजिग्नेशन। कोई मिनिस्टर जब विवाद में आ जाता है, कोई मंत्री जब विवाद में आ जाता है, तो विपक्ष क्या करता है? मंत्री के इस्तीफे की मांग करता है। तो कॉल फॉर का अर्थ होता है मांग करना। ठीक है, अब ये यहां से समझना बहुत आसान है। कॉल फॉर अगर आपका क्लियर है, फ्रेज क्लियर है, तो आप हेडलाइन को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की, है ना, रेजिग्नेशन, इस्तीफा, आप सभी इसको समझते हैं। चलिए आते वर्ड नंबर 10 की ओर, कॉल ऑन, भेंट करना। ये भी सुपर, आप ऐसे सुपर, ये फ्रेजल वर्ब है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में प्रयोग होने वाला। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में कॉल ऑन, कॉल फॉर, ये जबरदस्त ये फ्रेजल वर्ब्स है। चलिए, तो कॉल ऑन का अर्थ होता है भेंट करना। चलिए एक हेडलाइन लिया गया है, हेडलाइन क्या कहता है? द आर्मी चीफ कॉल्ड ऑन द नासा, सॉरी द एनएसए, द एनएसए। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो आर्मी के जो मुखिया हैं, आर्मी के जो चीफ है, उन्होंने एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा अगर हिंदी में कहें तो? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। ठीक है ना, यहां कॉल्स ऑन भी हो सकता है, यहां अगर सिंपल टेंस लगाए तो कॉल्स ऑन भी हो सकता है, मतलब आप इसको दोनों रूपों में कह सकते हैं। हालांकि न्यूज़पेपर में ना आपको प्रेजेंट टेंस में चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, पास्ट के मुकाबले आपको प्रेजेंट टेंस में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर कॉल्स ऑन भी होता है तो इसका मतलब है कि वो भेंट अभी करेगा नहीं, कर चुका है, आर्मी चीफ भेंट कर चुका है, लेकिन वो बात बीत चुकी है, लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस में दिखाया जाता है एक विशेष प्रभाव देने के लिए। तो हमारा कैसे हेडलाइन है? द आर्मी चीफ कॉल्ड ऑन द एनएसए। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक बार फिर से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बच्चों आते हैं नंबर 11 वर्ड पर, ड्यू। देखो ड्यू का मतलब क्या होता है? जिसका होना या पहुंचना, है ना, योजना के अनुसार हो। किसी चीज का होना, किसी व्यक्ति का कहीं पर पहुंचना अगर योजना के अनुसार होता है तो वो उसको हम ड्यू से कहते हैं। चलिए एक हेडलाइन देखते हैं, पीएम ड्यू इन पटना टुडे। इसका हिंदी क्या है? पहले से सब तय तफा है, पहले से सब कुछ तय तफा है कि पीएम जो है वो आज पटना में आएंगे। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको यहां थोड़ा ध्यान दिला दूं कि पोस्ट के नाम के साथ हम लोग आमतौर पर द लगाते हैं। हम लोग देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर लिखा रहता है, कहीं कहीं पर आप हेडलाइन में देखेंगे कि द लिखा होना चाहिए लेकिन लिखा नहीं रहता है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि उसको स्पेस बचाना है ना। आपको आर्टिकल का इस्तेमाल आपको हेडलाइन में देखने को नहीं मिलेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल ज्यादातर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, एम इज आर, इसका प्रयोग आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। तो हेडलाइन का अपना एक नियम है, कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा बात करना, इसके लिए आर्टिकल हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर द पीएम होना चाहिए लेकिन द पीएम नहीं लिखा है, आर्टिकल हटा दिया गया है। ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, कभी एमिजार का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसको स्पेस बचाना है और कम स्पेस में मैक्सिमम बात कहना है। फिर सारे ऑक्सिलरी वर्ब और सारे द वाली बात जो है ना वो अंदर में आपको देखने को मिलेगा, हेडलाइन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज आपको पेपर के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसमें आपको ये चीज नजर आने वाले हैं। चलिए नंबर आते 12 में, गो का मतलब जाना नहीं, यहां गो का मतलब इस्तीफा देना, खत्म होना। अगर पेपर का हेडलाइन में अगर कहीं गो लिखा है तो इसका मतलब जाना नहीं है, गो का मतलब होता है इस्तीफा देना, खत्म होना। जैसे हेडलाइन क्या कहता है? प्रेसिडेंट टू गो, सवाल पूछ रहा है क्या प्रेसिडेंट इस्तीफा देंगे? ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, क्या प्रेसिडेंट इस्तीफा देंगे? चलिए एक और हेडलाइन देखते हैं, ओवर 100 जॉब्स टू गो इन रेलवे। ओवर 100 जॉब्स टू गो इन रेलवे, इसका मतलब क्या कि रेलवे में 100 से ज्यादा जो जॉब है वो खत्म होने वाले हैं, वो समाप्त होने वाले हैं। अब वो जॉब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लगभग 100 से ज्यादा जॉब को खत्म कर दिया गया है। तो ये हेडलाइन की बात है। चलिए नंबर आइएगा 13 में, गन डाउन। गन डाउन का मतलब क्या होता है? गोली मार देना। अगर आप किसी को गन डाउन करते हैं, आप गोली मार देते हैं। हेडलाइन क्या कहता है? टेररिस्ट गन डाउन 2 सिविलियंस। बहुत आसान, समझना बहुत आसान। आतंकवादियों ने 2 नागरिकों को गोली मार दिया, गोली से भून दिया। आतंकवादियों ने 2 नागरिकों को गोली मार दिया। तो गन डाउन अगर आप किसी को करते हैं तो आप उसको गोली मार देते हैं। चलिए
आते हैं नंबर 14 वर्ड, नंबर 14 वर्ड में हेल, बहुत इंपॉर्टेंट ये हेडलाइन के लिए ये वर्ड है हेल। हेल का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, स्वागत करना, जय जयकार करना। आप इसको एक और हिंदी ले लेते हैं, जय जयकार करना। अगर आप किसी की जय जयकार करते हैं आप उसको हेल करते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहे क्या, यूएनओ हेल्स इंडो पीस टॉक्स। यूएनओ हेल्स, देखिए यहां द यूएनओ होना चाहिए था, द नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उसको स्पेस बचाना है, तो बिना द का भी बात हो सकता है, तो बस उसको कैरी कर रहा है। यूएनओ हेल्स ना इंडो पीस टॉक्स, इसका हिंदी क्या निकलेगा? यूएनओ ने, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत चीन, सीनो का मतलब यह चीन है, इंडो का मतलब भारत है, तो इसका हिंदी क्या निकलेगा कि यूएनओ ने भारत चीन, है ना, शांति वार्ता, पीस का मतलब शांति, ठीक है ना, टॉक्स मतलब वार्ता, तो पूरा हिंदी कैसे निकलेगा कि यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, उसने भारत चीन, है ना, शांति वार्ता की सराहना की, प्रशंसा की, जय जयकार किया, बातें की है। चलिए बच्चों, तो ये हेल क्लियर है। अगर आप किसी को हेल करते हैं तो आप उसकी जय जयकार करते हैं, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। चलिए आगे आते हैं नंबर 15 में हीड। हीड का मतलब ध्यान देना। अगर आप किसी चीज को हीड करते हैं मतलब आप उसका ध्यान देते हैं। हेडलाइन क्या कर रहा है? गवर्नमेंट मस्ट हीड क्राइम फिगर्स, रिपोर्ट सेज। रिपोर्ट क्या कहता है कि सरकार को जो अपराध के जो आंकड़े हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अपराध मतलब बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट आया है, अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट क्या कहता है कि गवर्नमेंट मस्ट हीड क्राइम फिगर्स। फिगर्स का मतलब यहां आंकड़ा है, फिगर्स का मतलब यहां आंकड़ा है। सरकार को, है ना, अपराध के आंकड़ों पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि अपराध किस गति से भाग रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट कहता है। चलिए बच्चों, तो हीड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और हम समझते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। आइए नंबर 16 में, नंबर 16 लैस। जबरदस्त ये इस्तेमाल होने वाला ये वर्ड है। लैस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लैस का मतलब क्या होता है? तीखी आलोचना करना, खिंचाई करना। अगर आप किसी को लैस करते हैं आप उसकी तीखी आलोचना करते हैं, आप उसकी खिंचाई करते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी लैस आउट भी होता है, फ्रेज है ना, लैस आउट। कभी कभी आउट को छिपा दिया जाता है, लैस आउट एक फ्रेज है, आप ऐसे समझिए। कभी कभी लैस आउट एक साथ देता है, कभी केवल लैस का इस्तेमाल करता है। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, एक हेडलाइन देखिए, यूएनओ लैसेस रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। यूएनओ लैसेस रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। इसका हिंदी क्या निकलेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, है ना, रूस के जो हमले हैं यूक्रेन पर, उसको लेकर के तीखी आलोचना की। किसकी तीखी आलोचना की? रूस के हमले की आलोचना की कि रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी लैस आउट भी होता है। लैस आउट का मतलब क्रिटिसाइज। अगर आप किसी को लैस आउट करते हैं आप उसकी आलोचना करते हैं। तो बच्चों ये लैस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, हेडलाइन और पेपर के दृष्टिकोण से। चलिए मार। मार बहुत अच्छा वर्ड है। मार बहुत अच्छा वर्ड है। मार मतलब चौपट करना, बर्बाद करना, ठीक है। चलिए इस तरह के स्पोर्ट्स पेज में ना, स्पोर्ट्स पेज में ना आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स पेज में ना, सॉरी, ये जो मार जो है ना, ये वर्ड स्पोर्ट्स पेज में आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं ये, ठीक है। चलिए कह रहे क्या? हेवी रेन मार्स कप फाइनल। कप कोई वर्ल्ड कप है या कोई कप है, ठीक है ना, उसके फाइनल को भारी बारिश ने क्या कर दिया? चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। पेपर है ना, जो स्पोर्ट्स पेज होते हैं न्यूज़पेपर में, उसमें इस तरह का वर्ड देखने को ज्यादातर मिलता है। कह रहा है क्या? हेवी रेन, भारी बारिश ने, ठीक है ना, जो कप का जो फाइनल हो रहा था उसको चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया, यानी कि फाइनल नहीं हो पाया। नंबर आते हैं 18 में, पेरिल। पेरिल का मतलब खतरा। पेरिल का मतलब खतरा। जैसे कि देखिए, फ्लड पेरिल इन गंगा। एकदम आपको इस तरह के हेडलाइन, है ना, मतलब बरसात के दिनों में मिलने वाले हैं। फ्लड पेरिल इन गंगा, इसका मतलब क्या होगा? गंगा में बाढ़ का खतरा, है ना, गंगा में बाढ़ का खतरा। या कोई नदी ले लीजिए, गंगा ले लीजिए, ब्रह्मपुत्र ले लीजिए, सोन ले लीजिए, कोई भी नदी ले लीजिए, तो इसी तरह से लिखा रहता है, फ्लड पेरिल इन गंगा, फ्लड पेरिल इन ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों पेरिल का मतलब होता है खतरा। चलिए आते हैं नंबर 19 में, प्लेज। जबरदस्त ये वर्ड है इस्तेमाल होने वाला। ये प्लेज है ना, जबरदस्त वर्ड है इस्तेमाल होने वाला। प्लेज का मतलब होता है सच्चा वादा, तब यह नाउन है, और वादा करना तब ये वर्ब है, ठीक है ना। प्लेज नाउन भी है, प्लेज वर्ब भी है। हेडलाइन क्या कहता है? आईएमएफ प्लेजेस $1 बिलियन एड टू इंडिया। इसका हिंदी क्या निकलेगा? जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, जो विश्व, ना, जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जो फंड है ना, ये वादा करता है भारत को $1 बिलियन है ना सहायता देने का। एड का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया सहायता, तो भारत को ये क्या वादा करता है? $1 बिलियन सहायता देने का ये वादा करता है, प्लीज। चलिए वर्ड नंबर 20 में आते हैं, प्रोब। जबरदस्त वर्ड है, पेपर के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्रोब।
प्रोब का मतलब होता है जांच, प्रोब नाउन भी है और प्रोब वर्ब भी, तो जांच करना, ये इस रूप में नाउन है और इस रूप में ये वर्ब है। ठीक है, सीबीआई प्रोब्स फॉर्डर स्कैम, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि सीबीआई चारा घोटाला की जांच कर रही है ना, ये है फॉर्डर चारा और ये जो है स्कैम घोटाला। तो बच्चों आज के हमारे 20 वर्ड्स जो पेपर के लिए बहुत ही अनमोल वर्ड्स हैं, ये आपको पेपर समझने में काफी मददगार साबित होने वाले हैं। बच्चों मैं आपको पुनः फिर कहूंगा कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।